दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, छोटा सा वीडियो है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आपके कोई सुझाव हों या इस बारे में आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा अमूमन लोगों को नौकरी मिलती है, आप सरकारी नौकरी मिले या प्राइवेट नौकरी मिले, आपने देखा होगा कि दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग तो नौकरी मिलने के कुछ सालों में ही तरक्की कर जाते हैं, 4-6 साल में आप देखते होंगे वो लोग काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव कर चुके हैं अपनी लाइफ में। और एक तरह का वर्ग होता है, आप देखते हैं कि वो सालों साल 10 साल 15-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो है उस हिसाब से तरक्की नहीं कर पाए हैं, अपने आप को जो है एक अपना लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाए हैं, और कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल क्राइसिस में आपको घिरे हुए दिखते ही रहते हैं अमूमन। तो इसके पीछे वजह क्या है? इस फेनोमेना के पीछे लोग शुरुआती करियर में ऐसी क्या गलती कर देते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और जो लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या एक रेस्पेक्टफुल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव कर लेते हैं इनिशियल ईयर्स में ही, 2-4-5 साल में ही, वो लोग ऐसा क्या काम करते हैं जो वो इतने अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। तो इस पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो दोस्तों आप ये देखिए कि आपने भी नोटिस किया होगा आजकल लोग दिखावे में बहुत विश्वास कर रहे हैं। लोगों की नौकरी लगती है 20-25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये की नौकरी अगर आपकी लगती है तो लोग आजकल जो अमूमन हो रहा है, आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे, लोग क्या करते हैं कि महंगे महंगे आईफोन, उनकी इन हैंड सैलरी 40 हज़ार रुपये, लेकिन 1.5 लाख रुपये का वो आईफोन ख़रीद लेते हैं, 2-2 लाख रुपये की बाइक खरीद लेते हैं और EMI पे ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो बाइक और वो उन्हें चीज़ें तो खरीद ली, उसका उनकी लाइफस्टाइल में कुछ वो पॉजिटिव रूप से वो जो है कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही हैं, लेकिन उनका फाइनेंशियल बर्डन बहुत आ रहा है। उनकी सैलरी आ रही है 40 हज़ार रुपये और 18 से 20 हज़ार रुपये उनके सीधे सीधे इस चीज़ में EMI में जा रहे हैं। जो लोग हिसाब से काम करते हैं वो क्या करते हैं, वो इन चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन उससे पहले वो प्राथमिकता देते हैं बेसिक चीज़ों को। जैसे आपके पास घर नहीं है, घर मकान बनवाने की वो कोशिश करते हैं, किसी जगह पे अच्छे सोसाइटी में रह रहे हैं तो वो फ्लैट लेने की कोशिश करेंगे, कैश नहीं ले पाएंगे तो लोन पे लेंगे। तो वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, अमूमन जो नए नए लोग आजकल नौकरी में आ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप लोग दिखावे में थोड़ा विश्वास कम करें। शुरुआती आपके पास एक प्लान होना चाहिए, प्लान होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा ना कि आप सालों साल नौकरी करते रहेंगे और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप खुद सोचेंगे कि यार हमने इतने साल नौकरी करी और कुछ कर नहीं पाए हम, और हमारे साथ वाले देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है प्लान। प्लान किसी भी आदमी के पास अपनी ज़िंदगी को लेके, किसी भी चीज़ को लेके एक प्लान, रोड मैप होना बहुत ज़रूरी है। और आप बड़े बड़े प्लान्स मत बनाइए कि मुझे 15 साल में यहाँ पहुँचना है, 50-20 साल में यहाँ पहुँचना है। आप प्लान बनाइए छोटे छोटे, 3-3 साल के प्लान बनाइए। प्लान इस तरह से बनाइए कि भाई मेरी इतनी सैलरी है, अगले 3 साल में मेरी इतनी सैलरी इंक्रीमेंट होने वाली है, तो अगले 3 साल में मुझे ये काम करना है। आपके पास घर नहीं है तो आप ये कोशिश करिए कि अगर पहले से कहीं ज़मीन है, प्लॉट का टुकड़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पहले आप कोशिश करिए कि मुझे 3 सालों में कैसे ना कैसे करके दिमाग लगा के एक प्लॉट ख़रीदना है छोटा सा। तो आप दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर चीज़ों को नोट डाउन करना शुरू कर देंगे ना, प्लान करना शुरू कर देंगे, तो आपकी आधे से ज़्यादा समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आपका दिमाग परसेप्शन पर काम करता है। जब आप चीज़ों को नोट करते हैं कि मुझे अगले 3 साल में ये काम करना है और इन स्टेप्स को मैं लूँगा तो ये काम मेरा हो जाएगा, तो आपका दिमाग उस चीज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये परसेप्शन बनाना दिमाग में बहुत ज़रूरी है। प्लान आप बनाइए किसी भी चीज़ का। आप ये देखिए कि पहले आपके घर में अगर हमारे यहाँ कोई आता है, आप सोसाइटी में कहीं भी रहते हैं, तो हर आदमी कोई भी आपसे मिलने आ रहा है, आपके घर में आ रहा है, बाहर आप महंगी महंगी गाड़ियों पे घूम रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े पहन के, जूते पहन के, 2-2 लाख रुपए के आईफोन लेके आप और 40-40 हज़ार रुपये की हाथ घड़ी पहन के घूमते हैं, उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। मैं सही बता रहा हूँ। आपके घर में कोई आपसे मिलने आ रहा है तो वो सबसे पहले आपका घर देखता है कि आपने जैसा बाहर अपना वातावरण बना रखा है, बाहर की सोसाइटी में आपने जैसा अपने आप को प्रेजेंट कर रखा है, क्या वो चीज़ है एक्चुअल में। तो आपके पास कोई मिलने आएगा, कोई आपके घर आ रहा है, कोई मित्र कलीग आ रहा है आपका, कोई भी रिश्तेदार आ रहा है, या कोई भी समाज का कोई सज्जन व्यक्ति आ रहा है जो अच्छी हैसियत में, अच्छी स्थिति पे है, अगर वो आपसे मिलने आ रहे हैं तो आप देखेंगे वो पहले आपका घर थे, उनको आप कैसे कपड़े पहने हैं, कैसी घड़ी पहने हैं, कितनी महंगी आप गाड़ी से चल रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो डेप्थ वाला इंसान होता है, डेप्थ वाली जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो पहले आपका घर देखेगी कि भाई आप बाहर तो ऐसे घूम रहे हैं, आपका घर कितना अच्छा है, कितना बड़ा आपने घर बना रखा है।
तो बड़ा घर इन द सेंस कि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ही घर बनवाइए, लेकिन कम से कम आपका घर एक होना चाहिए। चाहे उस पर लोन चल रहा है वो एक अलग विषय है, उस पर एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन आपका एक घर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले शुरुआती करियर में मैं यही बोलूँगा कि अगर आप नई नई नौकरी लगी है या नौकरी 2-4 साल हुए हैं या नौकरी लगने वाली है, तो आपके पास घर नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि सबसे पहले आपका एक छोटा सा घर होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको ना केवल आपके परिवार में रिस्पेक्ट मिलेगी, आपके समाज में भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और आप अंदर से भी बहुत बेटर फील करेंगे, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करेंगे। आज आप 2 लाख रुपए की बाइक खरीद लीजिए, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट 2-4 दिन रहेगा, फिर वो चला जाएगा, वो फिर बहुत फीलिंग बहुत रेगुलर हो जाएगी। लेकिन आप एक घर खरीदेंगे ना या घर बनवाएंगे छोटा सा, तो वो सेंस ऑफ फीलिंग, एक आपको अपने अंदर गर्व होगा कि भाई ये मेरी अचीवमेंट है, एक अलग ही आपकी मेंटल स्टेट पॉजिटिव हो जाएगी। तो 3-3 साल का 4-4 साल का एक प्लान लेके चलिए। पहले 3 साल में मुझे घर बनाना है या प्लॉट ख़रीदना है, उसके बाद अगले 3 साल में मुझे क्या करना है। तो इन चीज़ों में ये नहीं कह रहा हूँ कि अब अगले 3 साल में आप किसी गाड़ी का प्लान रख सकते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी शौक़ पूरे मत करिए, कि आप गाड़ी मत खरीदिए या अच्छे कपड़े मत पहनिए। निश्चित तौर पर आपको अच्छे कपड़े पहन के रहना चाहिए, अच्छा खाइए, अपना जीवन अच्छे से जिए। बाहर समाज में आप जाते हैं तो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो आप किस एक्सपेंस पे कर रहे हैं कि आपके घर में तो कुछ है नहीं, ठीक है, और बाहर आप राजा बने घूम रहे हैं, तो दोस्तों वो चीज़ काम नहीं करेगी। आज के समय में सारे लोग सब चीज़ें जानते हैं, मोबाइल पे एक क्लिक पे सब चीज़ आ जाती है, किसका कितना सिविल स्कोर है, आपके ऊपर कितने लोन्स चल रहे हैं, क्या है। तो सब्सटेंशियल चीज़ जो है कि आपके पास एक घर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ज़िंदगी भर नौकरी करते रहेंगे। और मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनकी ज़िंदगी पूरी सर्विस करते करते निकल जाती है और रिटायरमेंट तक आते आते वो अपना घर नहीं बनवा पाते हैं। रिटायरमेंट में जब वो सरकारी क्वार्टर छोड़ते हैं ना, तो सरकारी क्वार्टर छोड़ने के बाद वो किसी के भाड़े के घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। तो उनने ऐसी क्या गलती करी, लाइफस्टाइल उनकी बहुत बढ़िया चल रही है लेकिन घर नहीं है उनके पास। अब बताइए, ये बहुत बहुत गौर करने वाली बात है। आपके पास एक घर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप गाड़ी के बारे में, किन्हीं और चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। ये प्लान का एक और फैक्टर ये भी है कि आप नई नौकरी में जितना जल्दी इन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर लेंगे वो आपके लिए लॉन्ग रन में बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ेगी, आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके बच्चे होंगे, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बढ़ेगा, उसके बाद बच्चों की शादियों का खर्चा बढ़ेगा। तो जब वो खर्चे बढ़ना शुरू होंगे ना दोस्तों, तो उस टाइम पे जाके आप इन चीज़ों में नहीं कर पाएंगे। आप घर खरीद लें या आप में गाड़ी खरीद लें, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर आजकल पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है बच्चों की। आप देख रहे हैं LKG, UKG, किंडरगार्टन और 1st 2nd तक की क्लास के बच्चों के 1-1 लाख रुपए साल की फ़ीस आ रही है अच्छे स्कूल में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो एक पॉइंट पे आके आप वो चीज़ फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए करियर के शुरुआती दौर में आप जितना जल्दी एक घर बनवा लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास पहले से एक घर है, मान लीजिए सर्विस में है, पहले से एक घर है आपके पास, तो आप कोशिश करिए कि घर के बाद आप क्या कोई एक ज़मीन का टुकड़ा कहीं खरीद के डालने की कोशिश करिए। घर तो है, एक टुकड़ा डाल के छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि उस पर जो प्राइस एप्रिशिएट करेगा ना, वो आपको बहुत बेनिफिट देगा लॉन्ग रन में, ठीक है। तो बस हर इंसान के पास एक प्लान होना चाहिए। आप अपना एक प्लान बना के ज़रूर चलिए, अन्यथा मैं बता रहा हूँ सर्विस में, सरकारी नौकरी या जो भी नौकरी आप कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं, ज़िंदगी निकल जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे और बाद में हाथ में पछताने के अलावा कुछ नहीं रह पाएगा। आपके इस मुद्दे पर क्या विचार हैं दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हर शाम को 8 बजे मैं वीडियो पोस्ट करता हूं, और अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।